हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ जो भैया बैठे हैं, आज भैया को मैंने दोबारा दूसरी बार आए हैं स्थान पर। तो पहली बार मैंने वीडियो भैया की नहीं डाली थी और दूसरी बार आए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं भैया से खुद कि आज कैसे आना हुआ, किस कारण से आना हुआ और किसके किसके साथ आए हैं, क्या करने आए हैं, भैया से पूछते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आप आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। जी मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। जी हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब रहती थी करीब 10-11 महीने से। जी 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 काफ़ी ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जी उसके बाद मैंने आपके यूट्यूब पर देखा, जी अघोर कृपा यूट्यूब चैनल है जो आपका, जी 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 जिससे मैं आपसे फ़ोन के माध्यम से जानकारी लेकर के जी 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 यहाँ पर आया, महाराज जी से मिला। तो महाराज जी ने मुझे यहाँ की जो भस्म है जी जी वो भस्म दी और बोले अपने पिताजी को आप खिलाइए। उसके खिलाने के उपरांत 6 दिनों तक पिताजी को आराम मिला। 2-3 दिन जब मैंने देखा कि आराम फिर वैसे ही दिक्कत हो गई, जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। तो महाराज जी ने नहीं तो आपको आपने कल रात को मुझे फ़ोन किया था। जी आपको रात में आपने फ़ोन किया था, तो फिर क्या हुआ, कैसे सारा प्रबंध हुआ आपका? जब देखिए जब रात में इनको कल बहुत ज़्यादा अधिक जलन हुई सारा दिन, तो मैंने आपको रात्रि में आपको फ़ोन किया। जी तो उसके बाद आपने कहा कि देखिए उन पर भरोसा आप रखिए, भभूत खिलाइए, आराम उनको मिल जाएगा। जी तो उनको आराम भी मिल गया। उसके बाद यहाँ तक आ भी गए, 350 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। जी 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 अभी फ़िलहाल में अभी कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी। कमज़ोरी तो ऐसा है कि उनको पहले से थी, जी कमज़ोरी अभी भी है और अन्य दिक्कतें नहीं हैं। जी अभी महाराज जी से अभी मिले तो महाराज जी ने कहा कि अभी आप थोड़ा रुकिए, मैं आपसे 2 मिनट के लिए आपसे मिलूँगा। उसके बाद वो कुछ अपना और भी मान लीजिए उपाय करें, वो तो महाराज जी को ही पता होगा। जी जी जी। तो इस दरमियान में आपका जब अभी तक आए, ऐसा तो नहीं हुआ कि मान लीजिए किसी ने आपसे धन लिया हो, कोई पैसा लिया हो? अभी तक किसी ने कोई पैसा लिया आपसे? नहीं, नहीं, मुझसे कोई पैसा किसी ने नहीं लिया और ना ही यहाँ कोई लेता है। पूजा वगैरह आपको नहीं, कुछ बताई है? अभी अभी नहीं बताई है। जी फिलहाल में अभी तो कुछ नहीं बताया। जी अब अगर महाराज जी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये तो महाराज जी के ऊपर है। जी तो महाराज जी ने रुकने के लिए कहा कि भाई आप थोड़ी रुकिए। जी 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 उसी का हम इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी जब हमें आदेश दें तब हम अपना घर के लिए जाएं। जी। तो पिताजी को लेके आए हैं जी, पिताजी को लेके और भी कोई आया साथ में? माता जी आई हैं, माता जी का? चाचा भी आए हैं। जी। अभी पिताजी से भी पूछते हैं कि उनको हाँ, कोई तकलीफ है या नहीं है। जी आपको ऐसा मतलब आपने जैसा भी देखा था जी चैनल पे, जी आपको वैसा यहाँ पर मिला? हाँ मिला है, बिल्कुल चीजें आपने देखी? बिल्कुल देख आप यहाँ आते हैं, उस दिन भी आप आए थे, बैठे थे, आज भी, तो इतनी देर बैठने पे आपको क्या समझ में आया? मुझे तो ये समझ में आया कि जो यूट्यूब चैनल पर जो दिखाया जाता है वो रियल है, हकीकत है, सच्चाई है। और यहाँ पर वाकई में यहाँ भूतेश्वर बाबा हैं, जी अघोरी बाबा भी हकीकत में ही हैं। कोई धन नहीं लेते, कोई लोभ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को आराम मिलता है तो केवल उनका जो पूजा पाठ का जो भी सामान होता है उसके अतिरिक्त और कुछ महाराज जी नहीं लेते हैं। हाँ, पूजा का सामान देखिए, पूजा का सामान की ये होता है कि कहीं भी आप जाइएगा, हवन करिएगा, कुछ करिएगा, तो वो तो आपको खुद ही लाना वो तो होगा। भाई देना ही पड़ता है ना। वो सारी चीजें, अब जैसे कोई दूर से आता है, किसी ना किसी से मंगवा लेता है कि भैया यहाँ लोकल के हैं, आप ये चीज हमारी ला दीजिए, मंगवा दीजिए, है ना। बहुत लोग महाराज जी से भी कहने लगते हैं कि महाराज जी हम दूर से आए हैं, ये सामान कहाँ से लाएंगे? महाराज जी किसी ना किसी से मंगवा देते हैं, उनकी पूजा हो जाती है। बस महाराज जी का सीधा सीधा सिद्धांत है, आपके पास पैसा है नहीं है, आप अपनी बात को व्यक्त करिए, आप परेशान नहीं रहेंगे। आपको ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं तो आपकी पूजा नहीं होगी। देखिए विपिन जी, मैं सीधा कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति भी ज़्यादा परेशान है, कहीं भी अगर वो सही नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पर स्थान में ज़रूर है। एक बार महाराज जी से मिले, मरीज को दिखाए, उसके बाद जो वो बताएं उसका उपाय करें। आपको पिताजी के अंदर इस समय आपको क्या लग रहा है कि एकदम फिट है? पिताजी के अंदर देखिए मुझे बदलाव नजर आया। आप तो कह रहे थे वो आने की तैयार ही नहीं है। ये नहीं थे तैयार, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत दूर है, गर्मी है, मैं जा नहीं पाऊंगा, कमजोर है। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, वो आ गए।
आप तो बता रहे थे कि लैट्रिन वगैरह बहुत होने लगी है उनको। जी जी, लैट्रिन हो रही थी, करीब 2 दिन से हो रही थी, लेकिन आज फिलहाल में आराम है। अभी आप जलन पूछिए। बहुत ज्यादा हो रही थी, जलन में आज सुबह से क्या रात से ही आराम। मैंने आपने बबूत खिलाई थी रात जी में? भभूत खिलाई। और सब बढ़िया। तो अभी चलिए चलते हैं पिताजी के पास और उनसे भी पूछते हैं। ठीक है भैया। तो जय श्री राम। आप सभी देख रहे हैं अघोर कृपा चैनल पर भैया को, क्या नाम भैया बताए थे? राहुल द्विवेदी। राहुल द्विवेदी जी को, जो महोबा से आए हैं। नहीं, हमीरपुर जिले से। गहरौली गाँव। गहरौली गाँव। गहरौली गाँव। महोबा भी साथ में ही लगता होगा उन्हें? महोबा पहले साथ में आता था हमीरपुर के। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी काफी सालों से अलग हो चुका है, महोबा अलग है, हमीरपुर अलग है, बॉर्डर एक ही है, मतलब बॉर्डर बिल्कुल नजदीक। तो और आप लोग सभी भक्तों की एक बात होती है जो आप कहते हैं कि एड्रेस, तो आप एड्रेस देख लीजिए। ये अयोध्या और लखनऊ मेन हाईवे पे आश्रम है। आश्रम राम सनेही घाट स्थान है, नगर पंचायत स्थान है, उसी जगह पे आश्रम है। राम सनेही घाट में आप आके किसी भी शख्स से आप पूछ सकते हैं कि अघोरी बाबा का स्थान कहाँ है। भिटरिया बताइए। भिटरिया तो बस स्टॉप है। जी। बस स्टॉप तो अभी वहीं आपको बताने ही जा रहा हूँ कि आप जब आएंगे राम सनेही घाट, किसी भी साधन से आइए, किसी भी चीज से आइए, अगर अपने साधन से हैं तो आप लोकेशन में राम सनेही घाट डालिए, आप सीधा स्थान पर आ जाएंगे। बाराबंकी जिले में पड़ता है। और अगर किसी भी साधन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आप भिटरिया का टिकट ले लेंगे। अयोध्या से बैठेंगे तब भी भिटरिया का टिकट आप ले लीजिए, और लखनऊ से बैठिए तब भी आप भिटरिया का टिकट लीजिए। दोनों में लगभग दूरी समानता बराबर है। 70 किलोमीटर लखनऊ है और 70-72 किलोमीटर अयोध्या है, तो दोनों की दूरी। और अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, दरियावार रेलवे स्टेशन। आप वहाँ उतरिए, वहाँ से आप ऑटो पकड़िए और सीधा राम सनेही घाट आ जाइए। तो ये लोकेशन है, आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी भैया बताएं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कोई भी दूर दराज से आता है या पास से आता है, तो आश्रम के द्वारा, महाराज जी के द्वारा लोगों के लिए गर्मी को देखते हुए ठंडा की व्यवस्था, अरे वो तो मान लीजिए महाराज जी और के दरबार भंडारे की व्यवस्था, जी पानी की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था। जी जहाँ तक कि कई लोगों के पास जैसे किराया भी नहीं रहता जी। है, कोई दिक्कत हो जाती तो महाराज जी खुद पैसे दे देते हैं। जी, तो जो मैंने देखा है वो। और आप लोगों से बताना चाहूंगा कि महाराज जी किसी भी प्रकार का अपना कोई भी कांटेक्ट नंबर किसी को नहीं देते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई अपना कांटेक्ट नंबर देता है, बाई चांस आपने मुझसे मांगा, तो मेरा एक कांटेक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 730750 और 5181। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आपको बहुत अति आवश्यक कार्य हो तो आप कॉल करिए, अन्यथा आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए। आपको स्थान में आने में कोई तकलीफ हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए। और दूसरे कोई भी नंबर नहीं है महाराज जी के, और महाराज जी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि महाराज जी के यहाँ से बोल रहा हूँ या महाराज जी के स्थान से बोल रहा हूँ, आप इतना पैसा दे दें, ये दे दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक महाराज जी आपसे कुछ ना कहें, आप कोई भी कार्य अपने मन से मत करिएगा, किसी के कहने से मत करिएगा। जब आपकी महाराज जी से बात हो जाए उसके बाद ही कोई कार्य करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नहीं जाती भगवान। अरे तो उम्र भी तो हो गई है। हाँ, उम्र हो गई है, 65 वर्ष का हूँ। जैसे बच्चा घबराता है वैसे बुढ़ा घबराता है। हाँ, यही मान लीजिए आप। हैं? तो हर चीज मेरी जो बेचैनी में, घबराहट में, खाना भी घबराहट में खाता हूँ। आपको शांति चाहिए। जी हाँ। आप तो जानते हो ना, राम नाम से शांति मिलती है। जी हाँ, जी हाँ। हैं? हाँ, तो आप प्रभु श्री राम के पावन दरबार में पहुंच गए तो आपको शांति मिल जाएगी ना। क्यों नहीं मिलेगी। बिल्कुल बेशक। ये लीजिए, आप बबूत खाइए। समस्या ये है स्वामी जी, महाकाल की, फिर हम बात करते हैं। इसको पहले खाओ, दर्द मिटे आपका। जी। खाना खाने के 10-15 मिनट बाद मुझे ये लगता है कि मेरे पेट से खाना गायब हो गया। फिर हम यहाँ से खिला के भेजेंगे आपको। आज के बाद अगर तुम एक बार खाते हो तो हम दिन में तुमको 3 बार भोलेनाथ से कहेंगे कि 3 बार भोलेनाथ जी को खिलाओ। नहीं, मत में भाई ज्यादा हो जाता है खाना स्वामी जी। मान लीजिए मैंने 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, वो पछता नहीं है। मतलब खाना, पाखाना और नींद नहीं आती। नहीं आती ना, एक टेंशन है जो आपको। हाँ,
कोई भूत प्रेत नहीं है। अच्छा। आए, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। अभी तक 60 साल आपने बहुत काम किया। अब जो आपके पुत्र और पुत्रादी और ये सब है ना, अब इनको करने दो। वो नहीं सेवा करेंगे तो कौन करेगा? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। हाँ, तो घबराओ ना। अच्छा, ठीक। प्रभु आपको स्वस्थ कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आओ भैया, भैया करो हमारे सामने। और हम माताओं बहनों से पैर कभी आज तक छुआए ही नहीं है। चलिए चल के आप लोगों को मिलवाते हैं भैया के पिताजी से। चलिए, जय श्री राम। ये चल रहे हैं, दरबार लगा हुआ है, भक्त खड़े हुए हैं और ये इनके पिताजी हैं। अभी बात करते हैं चाचा। चाचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, अभी भैया ने सारी चीज़ें बता दी जी। तो आपको बताना है कि आपको आराम है या नहीं। देखिए, जब ये बच्चा पहली बार आया था, भभूत लेकर के गया था, जी तो मुझे 4-5 दिन जो भभूत में जलन में आराम, जी। अब नहीं आराम हुआ तो फिर दोबारा ही मुझे लेकर के आ गया। अच्छा, कल रात में आपको तकलीफ ज़्यादा थी? हाँ, तकलीफ कल दिन भर और रात भर रही। फिर शाम को कैसे आराम मिला आपको? फिर शाम को मैंने जो है भभूत भी जो है खिलाई गई और दवा भी ली मैंने, जी। घबराहट की नींद वाली, जी। सो गया। अच्छा। सुबह जो 3 बजे रात से हम लोग यहाँ चले आए। तब से अभी तक कोई दर्द हुई? अभी कोई दर्द नहीं। आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं? हाँ हाँ, कोई कमजोरी है। कमजोरी तो आदमी को हो ही जाती है। हाँ, वो तो खाने पीने से ही ठीक होगी। हाँ हाँ, सही है ना? हाँ। तो अभी घबराहट, बेचैनी, वो चिंता थोड़ी सी होती है, वो चिंता होती है। मानसिक तनाव। आप, ये चिंता ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इतने दिन से परेशान है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। हाँ, बस सही है, यही है, यही। पीछे आपके माता है और भूतेश्वर महादेव दरबार में है, आप शनि भगवान भी है। बस भगवान का भरोसा रहेगा तो इतना आराम मिला है तो 100% आराम मिलेगा आपको। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी दादाजी को जो अपनी बातें बता रहे थे कि उनको कैसी कैसी क्या क्या दिक्कतें थी, अब आराम है। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसे आप योगी विजयनाथ अघोरी बाबा वाले चैनल पे हमें प्यार दे रहे थे, उसी तरीके आप अघोर कृपा पर भी प्यार दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को पुनः विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।